मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड श्रावकाचार श्रावक के आचरण को बतलाने वाला इस कलिकाल में लिखा गया प्रथम ग्रंथ, जिसके मंगलमय विधान का मंगल सुअवसर हम सभी को इस 2022-2023 की सांध्यकालीन वेला पर मिला है। सांध्यकालीन मतलब जब संधि होती है ना। 22 और 23 की संधि होने वाली है ना, तो संधि जहां होती है उसे संध्या बोलते हैं। दिन और रात की संधि जब होती है तो वो संध्या काल कहलाता है। तो ये 2022 का संध्या काल चल रहा है। इसी भावना के साथ कि हम भी हमारे जीवन से इस वर्ष की विदाई पर मिथ्यात्व और अविरति की विदाई भी कर दें, क्योंकि जब जीवन में श्रावकाचार आता है, आचरण आता है, तो अविरति हमारे जीवन से चली जाती है। और अविरति जाने के पूर्व मिथ्यात्व का जाना जरूरी है। इसलिए इस रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ में भी पहले अधिकार में लगभग 40-41 गाथाओं में उस मिथ्यात्व पर ही प्रहार किया, लेकिन आचरण की मुख्यता से किया, जिसकी हमने कल चर्चा की। सम्यक दर्शन का महात्म्य आचार्य समंत भद्र ने दिखलाया कि कैसा है वो सम्यक दृष्टि, कि ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। किन तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक्त के समान कुछ भी नहीं है। मतलब आगे मैं जो आचरण का वर्णन करूंगा वो इसके बाद है, और यदि वो आचरण की बात है तो उसमें सम्यक दर्शन तो का समावेश तो कर ही लेना। और बहुत बहुत तरह से लालच देकर, जैसे हम अपने बच्चों को जब पाठशाला बुलाते हैं तो उनको गोली, चॉकलेट, बिस्कुट है ना, इसका लालच देते हैं। पाठशालाओं के बाद में चॉकलेट बांटी जाती है। तो चॉकलेट देना हमारा प्रयोजन नहीं है, बल्कि क्या है हमारा प्रयोजन? उनको पाठशाला में बुलाना, उन्हें धर्म से जोड़ना हमारा प्रयोजन होता है। ऐसे ही आचार्य समंत भद्र ने भी हम सबको चॉकलेट दी कि तुम सम्यक दर्शन करो। और उसके लिए कौन सी चॉकलेट दी? कि सम्यक दृष्टि ही इंद्र बनता है, वो ही अहम इंद्र बनता है, वो ही चक्रवर्ती बनता है, वो ही अप्सराओं के समूह में रहता है ना। ये सब क्या है? कुछ कुछ ऐसा नहीं लगता कि वो जो आतंकवादी रहते हैं तो उनको कैसे उत्प्रेरित किया जाता है? तुम दीन के लिए अपनी जान कुर्बान करोगे तो तुम्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। समझ में आया ना। लोग उनको क्या गलत मार्ग पर पोषण करने के लिए भी ऐसे सुख दिखलाए जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ आचार्य का तो बड़ा मंगलकारी उपदेश है कि तुम्हें ये भोगों में मजा आता है? ये क्या भोग तुमको मिल रहे हैं इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र के आगे? ये कोई भोगों में भोग हैं? असली इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र के भोग कौन भोगता है? सम्यक दृष्टि भोगता है। तो सम्यक दर्शन करो तो वो इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र के भोगों में डाल देना ये आचार्य का प्रयोजन नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, ये आचार्य का प्रयोजन। और क्या नहीं कह दिया पिछली गाथाओं में कि सम्यक दर्शन सहित चंडाल भी देव है ना। चंडाल को, चंडाल से निकृष्ट कोई जाति हो सकती है? वो भी देव है। सम्यक दर्शन सहित कुत्ता भी देव बन जाता है, और सम्यक दर्शन के बिना देव भी कुत्ता हो जाता है ना। क्या नहीं बोला इन पिछली गाथाओं में।
ऐसा करके सम्यक दर्शन का महात्म्य बताया है ना। 41 प्रकृतियों का अबंधक हो जाता है, विच्युति हो जाती है। नरक प्रथम नरक बिन शटवु ज्योतिषवान भवन संड नारी, ये वाली जो छंद पढ़ते हैं ना हम छह ढाला में, वो यहां पर भी है ना। कौन कौन सी, पहले नरक के बिना नरक आदि गतियों में नहीं जाता, निगोद में नहीं जाता। समझ में आया? यदि त्रियंच गति का बंद कर लिया हो तो भोग भूमि का ही त्रियंच बनेगा। यदि नरक गति का पूर्व में बंद कर लिया हो तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। और यदि सम्यक दर्शन हो गया हो तो उन गतियों का बंद ही नहीं करेगा। लेकिन यदि बंद होने के बाद सम्यक दर्शन हो तो उसकी भी एक सीमा बांधी कि इसके अलावा और कहीं जाने वाला नहीं है। स्त्री नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा, विकलत्रय में नहीं जाएगा, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष इन देवों में नहीं जाएगा। समझ में आया? ऐसा महात्मा बताने के बाद सम्यक दर्शन अधिकार को आचार्य ने पूरा किया और बारंबार प्रेरणा दी, सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो। और तो क्या कहें, शब्दों की सीमाएं होती हैं। सम्यक दर्शन का जितना महात्मा बता सकते थे वो बता दिया, लेकिन इसके बाद भी सम्यक दर्शन का क्या आनंद है, उसकी क्या महिमा है, इसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है सम्यक दर्शन के आनंद को, सम्यक दर्शन की महिमा को जानने का। और वो एकमात्र तरीका ये है कि आप खुद सम्यक दृष्टि हो जाओ। समझ में आया? इसके अलावा और दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब जब सम्यक दर्शन की बात की तो उसके बाद अगला अधिकार क्या लिखा? सम्यक ज्ञान अधिकार। और इस सम्यक ज्ञान अधिकार में भी आचार्य समंत भद्र अपने युक्ति प्रधान, तर्क प्रधान, लक्षण प्रधान शैली जो उनकी रही है, उस शैली का परिचय हमको यहां पर भी देखने को मिला। अब आप देखिए सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान की परिभाषा दी, ज्ञान क्या है ये बताया, लेकिन ज्ञेय की अपेक्षा नहीं रखी, ज्ञेय का कोई जिक्र नहीं किया। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? आप केवल ज्ञान को बताइए, किसे कहते हैं केवल ज्ञान? जो एक ही समय में तीन लोक तीन काल के सब द्रव्यों को एक समय में जाने। तो आपने केवल ज्ञान को कैसे समझाया? ज्ञेयों के जरिए समझाया। लेकिन समंत भद्र ही एक ऐसे आचार्य हैं जहां ज्ञेय का नाम नहीं है, लेकिन ज्ञान की परिभाषा, सम्यक ज्ञान की परिभाषा बता दी। पूरे श्लोक में कोई ज्ञेय का जिक्र नहीं किया। क्या लिखते हैं? अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात निस्संदेहम वेद यदा हुस्तज ज्ञान मागमिनः। अन्यूनम, जो न्यून नहीं है, अनतिरिक्तम, न्यून यानी कम नहीं है, अनतिरिक्तम जो ज्यादा नहीं है, और कैसा है? याथा तथ्यम, जैसा है वैसा है। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम, जो तथ्य हैं वैसा ही है, ना कम नहीं है ज्यादा नहीं। 2 और 2 5 बताए वो गलत है, और 2 और 2 3 बताए वो भी गलत है। चाहे 3 बताओ चाहे 5 बताओ, वो सब गलत है। समझ में आया? ना कम बताने वाला सही है और ना ज्यादा बताने वाला सही है। जो है याथा तथ्यम, जो तथ्य है उस तथ्य के अनुरूप बताने वाला वो सही है। और कैसा है? बिना चा विपरीतात, जिसमें विपरीतता नहीं है। निस्संदेहम, जिसमें कोई संदेह नहीं है। यदा आहु, जो ऐसा कहा है, यदा हुस्तज ज्ञान मागमिनः, वो सम्यक ज्ञान है। और वो सम्यक ज्ञान जो आगम में कहा गया है, जो गणधर देवों ने बताया है, समझ में आया, जो सर्वज्ञ ने बताया है, वो सम्यक ज्ञान है। अब इसमें बताइए कहीं ज्ञेय का नाम है किसी? इसको जानने वाला सम्यक ज्ञान, उसको जानने वाला सम्यक ज्ञान, ऐसा कुछ बताया? बिना ज्ञेय के ज्ञान की परिभाषा कौन दे सकता है? समंत भद्र दे सकते हैं। मैं तो क्या बताऊं, मैं समंत भद्राचार्य के बारे में जितना बोलता हूं ना वो सब कम जानना है। तो वो बहुत मतलब उनके जैसा वैज्ञानिक आदमी नहीं है, कोई क्रांतिकारी आदमी नहीं है।
ऐसे महान सुभट, क्या कहें, ऐसे 56 इंच के सीने वाले तो आज विद्यमान है, 156 इंच का सीना वाले, है ना, ऐसे थे समंत भद्राचार्य। ललकारते थे, आओ कौन है पूरे देश में, कौन है कुवादी, आओ इधर, मैं समंत भद्राचार्य, आओ मेरे से वाद करो, तुम्हारे कुनयों का खंडन करूंगा। इनवाइट करते थे, और लोगों को मालूम होता था कि हम नहीं भिड़ पाएंगे इनसे, पहले ही दूर रहो, शकल नहीं दिखाते थे, है ना, दूर से ही निकल जाते थे। ये सब है, वर्णन किया गया, समझ में। ऐसे सम्यक ज्ञान की परिभाषा उन्होंने यहां पर बताई, बिना ज्ञेय के जिक्र की। अब मेरे पास यदि समय होता तो मैं अकेले इसको बताता कि इस चीज में क्या खास है। कम जानने के कारण, ज्यादा जानने के कारण ही आभास खड़े होते हैं, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास। जब ये कह दिया ना कि जो है वैसा जानना, उतना जानना, जब ये कह दिया तो ये समझ लो कि वहां पर निश्चयाभास का खंडन हो गया, व्यवहाराभास का खंडन हो गया, उभयाभास का खंडन हो गया। सब कमियां ज्यादा, अपना स्वरूप जो है उससे कुछ ज्यादा जान लेना, है ना, वो निश्चयाभास हो गया। अपना स्वरूप जो नहीं है, इन बाह्य क्रियाओं का स्वरूप जितना है उतना जानना, और अपने स्वरूप से ज्यादा इन क्रियाओं को मान लेना, वहां से क्या खड़ा हो जाता है, व्यवहाराभास खड़ा हो जाता है। दोनों को ही नहीं जानना, और भाजपा पर भी वोट और कांग्रेस पर भी तो वहां क्या खड़ा हो जाता है, उभयाभास खड़ा हो जाता है। याथा तथ्यम, याथा तथ्यम, जो है वैसा जानना, समझ में, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। कुल 5 श्लोक इसमें लिखे, और बाकी के जो 4 श्लोक हैं उसमें 4 अनुयोगों की चर्चा आई। और ये भी कमाल की बात है कि पहली बार इस काल में ग्रंथों का, आगम का इस तरह से 4 प्रकार से विभाजन भी यदि किसी ने किया तो वो किसने किया, समंत भद्राचार्य ने। क्या प्रथमानुयोग होता है, क्या करणानु, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमें पता नहीं है समंत भद्राचार्य की महिमा। यदि समंत भद्र नहीं होते, हमने भले ही पाठमालाओं में पढ़ लिया है ये सब चीजें, लेकिन ये जानो ये इस चीज का ओरिजिन कहां से हुआ है। हालांकि समंत, ऐसा नहीं है कि समंत भद्राचार्य से पहले ये चर्चा ना होगी, लेकिन प्रॉपर लिपिबद्ध करने का काम किसने किया, समंत भद्र ने किया। यद्यपि भगवती आराधना में भी 100-125 साल पहले अनुयोग शब्द आया है, बस अनुयोग शब्द, लेकिन उस अनुयोग को ऐसे 4 भागों में विभाजित करने का काम किसने किया, समंत भद्र ने किया। और एक जगह और अनुयोग शब्द आया समंत भद्र से पहले, वो आया जिसका मैंने कल जिक्र किया था, खारवेल के शिलालेख में, है ना। वो खारवेल ने अपने पूरे शिलालेख में सब लिखा है। उसने जो 12-14 वर्ष का जो शासन किया, 24 वर्ष में खारवेल राजा बना, और उसमें बहुत कुछ है, बहुत विस्तृत शिलालेख। उसमें उसने आखिर में ये भी लिखा है कि जीव और शरीर को भिन्न भिन्न जाना, खारवेल ने, उसमें ये भी लिखा है, समझ में आया। और उसी शिलालेख में उन्होंने ये जिक्र किया कि खारवेल ने एक मुनियों की संगति बुलाई थी। क्या बुलाया था, मुनियों की। और कितने मुनियों की, 12,000 श्रमणों की। आप सोच सकते हो, 12,000 श्रमण सब उड़ीसा में जुड़े थे। उड़ीसा कलिंग कहलाता था, जो कलिंग है ना, कलिंग, और मगध का राजा कलिंग को हरा गया, और फिर वहां से कलिंग जिन को लेकर चला गया। कलिंग जिन मतलब आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, उसको लेकर चला गया। और जब खारवेल राजा बना तो उसने मगध पर फिर से विजय प्राप्त की, और वो कलिंग जिन को मतलब आदिनाथ भगवान को वापस लेके आया। समझ में आया, ये सब उसमें लिखा है। और उसी में ये लिखा कि उन्होंने मुनियों की संगति बुलाई, और वहां पर आगम का विधिवत प्रकार से क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफाइड किया, उसको वर्गीकृत किया, अनुयोगों में उसको बांटा। ये उसमें सब लिखा है। ये कब की बात है, ईसा पूर्व लगभग 200 साल पहले की, ईसा मसीह के 200 साल पहले, समझ में आया। उस तब ये हुआ खारवेल, वहां सब डेट वेट सब लिखी हुई है, जानिए ये सारी चीजें। ये सब चीजें आज से 20 साल बाद हो सकता है खत्म हो जाए,
क्यों? क्योंकि अब उस पर भी अपना कोई वो नहीं रहा है। उड़ीसा में खारवेल महोत्सव मनता है, लेकिन उसमें जैनों का कोई रोल नहीं होता है। खारवेल महोत्सव मनता है आज भी। आज मौर्य जयंती बनती है चंद्रगुप्त की, लेकिन उसमें जैनों का कोई रोल नहीं होता है। और जबकि ये प्रमाणिक सत्य है कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अंगीकार किया, मुनि दीक्षा धारण की, और उस ऐसे ही खारवेल ने भी स्वपर भेद विज्ञान किया, जीव और शरीर को, आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न जाना, डेट लिखी है, ऐसे सब चीजें, ये सब चीजें हैं। आप सोचिए, ऐसे राजा हुए हैं जो पराक्रमी भी थे लेकिन भेद विज्ञान निपुण थे, भेद विज्ञान में पारंगत। तो अनुयोग शब्द की व्याख्या, अनुयोग शब्द का प्रयोग कहां आया? समंतभद्र के पहले एक तो भगवती आराधना में आया और एक खारवेल के शिलालेख में आया। लेकिन उन्होंने भी इस तरह से 4 भागों का विभाजन अनुयोगों का नहीं किया था। वो पहली बार यदि किसी ने किया तो किसने किया? समंतभद्राचार्य ने। और उसके बाद इन 4 श्लोकों का आधार लेकर अति विस्तृत वर्णन यदि किसी ने किया तो वो तकरीबन 1600-1700 साल बाद महापंडित टोडरमल जी ने किया। इसके बीच में भी कोई इतना बहुत विस्तार की बात नहीं थी, जो 2-4-8 पेज हो तो हो। लेकिन अनुयोग उन्हें पढ़ना कैसे चाहिए, उनके का प्रयोजन क्या है, उनकी प्रयोग पद्धति क्या है, ये सारी चर्चा किसने लिखी? पंडित टोडरमल जी ने 8वें अधिकार उपदेश का स्वरूप में। ये सारी चीजें, श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब सोच लीजिए, हम जब इस पूरे इतिहास से ऐसे परिचित ना हो तो हमें क्या पता चले कि कहां कहां से कैसे कैसे क्या चीजें मिली। और उन 4 अनुयोगों के प्रकरण में, 4 अनुयोग मतलब क्या? हमारे जीवन के 4 पहलू, 4 पाए। हम सबके जीवन के 4 पहलू क्या हैं? हमारा कोई ना कोई आदर्श होता है, हमारी कुछ ना कुछ क्रियाएं होती हैं, हमारा कुछ ना कुछ अभिप्राय होता है, और हमारे कुछ ना कुछ टेम्परेरी परिणाम या भाव होते हैं कि नहीं? इन 4 पायों पे हमारा जीवन खड़ा होता है। हम सबके कोई ना कोई आइडियल है। कोई क्रिकेट पसंद करता होगा तो वो विराट कोहली का फोटो लगाएगा, कोई धंधे पानी वाला होगा तो वो अनिल अंबानी, अडानी को देखेगा, है? कोई फिल्मों को पसंद करने वाला होगा तो वो अमिताभ बच्चन और इन सबको आदर्श मानकर चलेगा। सबके अपने अपने आदर्श होते हैं कि नहीं? आपके घर में जाकर मैं बता दूंगा कि भाई आप किस तरह की प्रजाति के लोग हैं। समझ में आया ना? कि वहां के फोटो देखकर समझ में आ जाएगा। वहां पर कोई इस तरह से अर्धनग्न फोटो लगा हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि ये किस तरह के जीव हैं भाई, है ना? है? वहां पर यदि कोई, क्या कहते हैं कि मान के चलो, वो आजकल वो होता क्या, एक्वारियम, वो एक्वारियम आपके घर में रखा हो, है, जहां पर आपने मछलियों को बंधक बनाकर रखा हो, ये सारी चीजें हैं, तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये किस तरह का प्राणी है। उसमें आपके एक तरफ तिजारा जी हो, पारसनाथ हो, महावीर भगवान हो, वहीं बगल में साईं बाबा हो, वहीं पर शंकर जी हो, वहीं पर लक्ष्मी जी हो, तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये कौन सा प्राणी। और उसी में यदि आपके घर में जाएं और वैया वृत्ति करते हुए मुनिराज के समाधि मरण की दशा को दर्शाने वाला चित्र हो तो समझ में आ जाएगा कि क्या आत्मा थी। और उस फोटो के साथ यदि गुरुदेव श्री भी दिख जाए तो ऐसा लगेगा ये तो अपना ही घर है फिर। समझ में आया ना? तो पता चल जाएगा ना हमारे आदर्श देखकर हमको कि हमारे आदर्श कौन है। तो हम सबके जीवन में आदर्श से हमारा व्यक्तित्व का परिचय चलता है। ऐसे ही हमारी क्रियाओं से, हमारे परिणाम, हमारे भावों से और हमारे अभिप्राय से। जिस अनुयोग ने हमारे आदर्श कैसे हों ये बताया वो कहलाया प्रथमानुयोग। जिस अनुयोग ने हमारी क्रियाएं कैसी हों ये बताया वो चरणानुयोग। जिस अनुयोग ने हम कैसे परिणाम रखें, कैसे अपने भावों को निर्मल बनाएं ये सिखाया वो करणानुयोग। और जिस अनुयोग ने हमारा अभिप्राय कैसा हो, हमारी मान्यता कैसी हो ये बताया, ये सिखाया वो द्रव्यानुयोग। अब गलती कब होती है? जब हमारी क्रिया को सुधारने के लिए हम द्रव्यानुयोग में चले जाते हैं।
और हम हमारे अभिप्राय को सुधारने के लिए करणानुयोग में या चरणानुयोग में आ जाते हैं। अरे अभिप्राय द्रव्यानुयोग से सुधरेगा और क्रिया चरणानुयोग से सुधरेगी। अब आप पानी छानने की विधि यदि समय सार में देखोगे तो नहीं मिलेगी। वो तो ये कह देगा कि आयु 6 से मरण हो ये बात जिनवर ने कही, तू मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं। तो फिर क्या होगा? आप पानी छानने की विधि वहां देखने जाओगे तो क्या होगा? वो हो जाएगा ना निश्चयाभासी। ये सारे आभास कहाँ खड़े होते हैं? हमें चीजें, हमारी बीमारी कुछ है। टोडरमल जी ने लिखा ना कि भाई वैद्य के पास तो कई तरह की बीमारियां हैं, वो दवाइयां हैं, आपको बीमारी कौन सी है वो बताओ, उस हिसाब से दवाई मिलेगी। अरे डॉक्टर के पास जाके बोलोगे भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, तो बोलेगा कि है बस प्रॉब्लम, तो कौन सी दवाई दें? तो कोई सी भी दे दो, इतनी सारी है, ऐसा बोलोगे। ऐसे ही आप बोलोगे कि भाई हमें हमारे जीवन में पहले देखना होगा कि हमारे जीवन में दिक्कत क्या है। यदि हमारे जीवन में जड़ता आ गई है तो हमें प्रथमानुयोग देखकर हमारे भीतर पुरुषार्थ का साहस जुटाना चाहिए। यदि हमारी मान्यता मिथ्या मान्यता है या मिथ्या अभिप्राय का पोषण कर रहे हैं तो हमको द्रव्यानुयोग से हमारे अभिप्राय को सबसे पहले सम्यक करना चाहिए। यदि हमारे क्रियाओं में शिथिलाचार आ गया है तो हमें चरणानुयोग का सहारा लेकर अपनी क्रियाओं को सही करना चाहिए, जैन दर्शन के अनुरूप, आत्मार्थी के अनुरूप बनाना चाहिए। जब हम इस तरह से अपने जीवन का निर्धारण, पहले हम हमारी बीमारी को तो परखें कि हमारी समस्या क्या है और उस बीमारी का इलाज फिर उस अनुयोग में तलाशेंगे, तब जाकर उसका इलाज हमको प्राप्त होगा। समझ में आया? जब इस तरह से हम हमारे जीवन को इन अनुयोगों के जरिए देखेंगे तब जाके ही हमारे जीवन में एक सम्यक समन्वय, एक उचित आत्मार्थी की योग्य जीवन कैसा होना चाहिए ये बात समझ में आई। ये सारी चर्चा इसमें आई। और जो कॉमन चीज चारों अनुयोगों में है वो ये है कि जैसे गाय के चारों थन से हष्ट मुष्ट, हष्ट पुष्ट है ना, और मिष्ट मीठा स्वास्थ्यवर्धक दुग्ध प्राप्त होता है, ऐसे ही इन चारों ही अनुयोगों से एकमात्र स्वकल्याणकारी वीतरागता का ही पोषण होता है। प्रथमानुयोग भी राग का पोषण कर, आख्यानों की चर्चा, कहानियों की, मिथकों की चर्चा सर्वत्र मिलेगी, लेकिन सर्वत्र आपको जगत की किसी ना किसी लौकिक अपेक्षा या कांक्षा से जुड़ी हुई आख्यान या कहानी मिलेगी, सब जगह मिलेगी आपको। इंद्र की पूजा करेंगे तो बारिश के लिए करेंगे, समझ में आया ना? फलाने देवता की पूजा करेंगे तो रक्षा के लिए करेंगे, इसकी करेंगे तो क्या कहते हैं बाल बच्चे पैदा करने के लिए करेंगे, भूत भगाने के लिए। आजकल वो सारे डिपार्टमेंट हमने भगवानों को अपने भी दे दिए हैं, है ना, उनको भी हमने सौंप दिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं रही है और ये चीज सर्वत्र रही है। मतलब सोचिए ये कबीलाई संस्कृति थी। आज जो हम सब लोग पाश्चात्य संस्कृति के प्रति जो दीवानगी हमारी चढ़ी हुई है, जरा हम गंभीरता से उनके आख्यानों को पढ़ेंगे तो कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने थोर का नाम तो सुना ना, थोर एवेंजर का थोर है, युवाओं को बच्चों को तो पता ही होगा है? वो क्या है? वो बाइबल के पहले का आख्यान है, नॉर्डिक स्टोरीज में आता है, नॉर्डिक नार्वे की कहानियों में। और जब क्या होती थी, जब बारिश नहीं होती थी, दुर्भिक्ष पड़ता था, तो लोग कुछ भी कहानियां रचते थे। तो उसी दौर में ये कहानी रची गई कि वो एक बकरियों के वाहन पर चलने वाला एक कोई थोर है, उसके हाथ में हथौड़ा है ना, और जब वो आसमान में उड़ता हुआ ऐसे हथौड़ा बादल में मारता है तो क्या होने लगती है? बारिश होने लगती है। तो नॉर्डिक में उसको बोलते थे थोर डन। क्या बोलते थे? बारिश हुई ना तो थोर डन। तो वो जब मारता था तो क्या बिजली चमकती थी। तो वो थोर डन जब लैटिन भाषा में आया तो वही बन गया थोर डन थंडर। क्या बन गया? थंडर। थंडर यानी बिजली चमकना, है ना, वो होता है कि नहीं? तो ये कहां से आया ये आख्यान कि बारिश के लिए फिर उर्वरकता की देवी उन्होंने फ्रेजा को माना, मतलब फसलों को पैदा करने वाला कौन होगा? वो फ्रेजा नाम की देवी होगी। तो ऐसे वो पूरे आख्यान चले
और उसी का रूप हम हमारे यहाँ इंद्र बारिश कराने वाला है, इस तरह से चली। लेकिन आप अपने जिनागम में कहीं भी जाएंगे, आपको ऐसी लौकिक कांक्षा वांछा ये सारी चीजें आपको यहाँ अपने आख्यानों में प्राप्त नहीं होगी। समझ में? यहाँ पर तो आप अल्टीमेटली जब पूरी कहानी का सार देखेंगे तो घर साम्राज्य वैभव छोड़कर वैराग्य के मार्ग पर प्रवर्ते और वीतरागता ही परम श्रेयस्कर है, उसको उन्होंने अर्जित किया। ये चीज ही आपको आखिर में निकलकर सामने आई। ये आपको प्रथमानुयोग में मिलेगा, यही आपको करणानुयोग में मिलेगा। आज इस बात का बहुत दुख होता है कि लोग बाग किसी एक अनुयोग के अतिरेक में दूसरे अनुयोग को बेकार कह देते हैं। अरे ऐसी गलती मत करो। आपकी बीमारी का इलाज कोई अनुयोग कर रहा हो, लेकिन दूसरा अनुयोग भी किसी ना किसी बीमार के लिए जरूरी है, वो अनुपयोगी नहीं है। इन ग्रंथों को लिखने में आचार्यों की गर्दन टेढ़ी हो गई। समझ में आया? और ये सारे ग्रंथ चारों ही अनुयोगों की चर्चा की बात हो, कोई एक अनुयोग की बात नहीं है। इतना अतिरेक में बेगाने मत बनिए। सबका अपना अपना महत्व, सबकी अपनी अपनी उपादेयता, सब अपनी शिथिलाचार को दूर कर वीतरागता के मार्ग में स्थिर करने का ही काम करते हैं। और ये सब ही सम्यक ज्ञान के अंग हैं। ये सब सम्यक ज्ञान है। प्रथमानु ये चीज समंत भद्राचार्य ने बताई कि भाई ये प्रथमानुयोग भी सम्यक ज्ञान है, करणानुयोग भी सम्यक ज्ञान है, चरणानुयोग भी सम्यक ज्ञान है और द्रव्यानुयोग भी सम्यक ज्ञान है। और सभी भगवान की वाणी का ही अंग है, सभी द्वादशांग रूप शुद्ध का ही हिस्सा है। हम अपनी बीमारी को देखें और उसका इलाज इन अनुयोगों के जरिए प्राप्त करें। लेकिन जो दवाई हमारे काम की नहीं है वो किसी दूसरे की भी काम की नहीं है, ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए, है ना। नाना जीवा नाना कम्मा, इस जगत में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के औदैहिक भाव हैं, औदैहिक व्यवस्थाएं हैं। और किस व्यक्ति की कैसे औदैहिक भाव, कैसी औदैहिक व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार उसे वो अनुयोग कार्यकारी है, काम आने वाला है। ये सम्यक ज्ञान अधिकार में इसका ऐसा वर्णन विवेचन किया। अब खैर है ना, समय की मर्यादा है। मैंने सोचा था 10-15 मिनट में सम्यक ज्ञान अधिकार करूंगा, लेकिन आधा घंटा हो गया। समझना इसको, कम कहा ज्यादा समझना। और इसके बाद जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई, उसके बाद आचार्य कहाँ प्रवेश करते हैं? अब श्रावक आचार शुरू होता है। समझ में आया? और श्रावक के आचार की जो स्थापना करने वाला जो श्लोक है, वो कौन सा श्लोक है? 50वें नंबर का है ना, नहीं 51वें नंबर का श्लोक, 51 नंबर का श्लोक। और इस श्लोक पर आगे का पूरा क्या है? जो हमारा श्रावकाचार का अग्रिम वर्णन है, मतलब 51 नंबर का श्लोक, यहां से एग्जैक्ट हम देखें तो श्रावकाचार शुरू होता है। तो ऐसे देखा जाए तो 100 श्लोकों का ही क्या है, ये श्रावकाचार है। लेकिन उससे पहले ये बता दिया कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही आचरण होता है। तो वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को बताने वाले ये पूर्व के श्लोक थे, 46-47 श्लोक, जिनमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन आए। एक बार इस श्लोक को पढ़ लें, इसलिए पढ़ लें क्योंकि जैसे हम स्थापना का छंद पढ़ते हैं ना, या हम विधान कर रहे हैं तो विधान के लिए भी हमने ग्रंथ की स्थापना की है, तो ऐसे ही इस पूरे श्रावकाचार की स्थापना करने वाला ये जो क्या है, ये श्लोक है ना। इसी के आधार से फिर बाकी पूरी चर्चा होती है। देखिए मैं यहां से पढ़ूंगा। गृहिणाम त्रेधा तिष्ठत अणुगुण शिक्षाव्रतात्मकम चरणम पंचत्री चतुर्भेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। गृहिणाम यानी गृहस्थों के, त्रेधा तिष्ठ अणु गुण, क्या क्या? अणुव्रत 3, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, ये आचरण कहे हैं। कौन कौन से श्रावक के गुण होते हैं? श्रावक के आचरण में क्या क्या लिया? अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। इसमें अणुव्रत किसको कहा? अणुव्रत के कितने भेद? तो कहते हैं 5 भेद अणुव्रत के।
3 यानी 3 भेद गुण व्रत के, और चतुर्भेद, चतुर्भेद किसके? शिक्षा व्रत के। टोटल कितने हुए? 12 भेद। यथा संख्यम आख्यायम, ये 12 भेद जो हैं वो किसके कहे हैं? श्रावक के आचरण के कहे हैं। पंचाणु व्रत, अहिंसाणु व्रत, समझ में आया? सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत या स्वादार संतोष व्रत, और परिग्रह परिमाण व्रत, ये 5 तो हुए अणुव्रत। और गुण व्रत कौन से लिए हैं यहाँ पर, जिनके अभी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले ही अपन ने पाठ किया? कौन कौन से लिए? दिग्व्रत, देश व्रत नहीं लिया यहाँ पे, है ना? आचार्य कुंद ने देश व्रत को गुण व्रत में लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिया? दिग्व्रत। और दूसरे नंबर पर क्या लिया है यहाँ पर? अनर्थ दंड व्रत, नहीं अनर्थ दंड व्रत क्या, हाँ नहीं दूसरा ही है अनर्थ दंड व्रत, है ना। और तीसरा है भोगोपभोग परिमाण व्रत, ठीक है। कौन कौन से लिए? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। और शिक्षा व्रत में किसको लिया? देशावकाशिक, मतलब जैसे हम देश व्रत बोलते हैं वो किसमें लिया है? शिक्षा व्रत में। दूसरा सामायिक, ठीक है ना। दूसरा कौन सा व्रत लिया उसमें? सामायिक। तीसरा व्रत कौन सा लिया है? तीसरा व्रत वैयावृत्ति, है ना। नहीं वैयावृत्ति शायद चौथा है, हाँ प्रोषधोपवास, है ना। प्रोषधोपवास तीसरा, और चौथा व्रत कौन सा है? वैयावृत्ति। अब ये क्यों ऐसे नाम रखे हैं अलग अलग? जो अणुव्रतों को मल्टीप्लाई कर दे। गुणव्रत शब्द है ना, गुण मतलब गुणा कर दे, तो अणुव्रत को जो मल्टीप्लाई कर देता है वो कौन सा गुण व्रत हो जाता है? गुण व्रत हो जाता है। जैसे अभी आपने पढ़ा भी था एक, कि दिग्व्रत के बाहर वो जीव कैसा हो जाता है? महाव्रती हो जाता है। तो आपके अणुव्रत महाव्रत में बदल गए, किसके कारण से? दिग्व्रत के कारण से। वो महाव्रतों में तब्दील हो गए हैं, बदल गए हैं, समझ में आया? और शिक्षा व्रत क्यों नाम है? कि वो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं या मुनि बनने की तैयारी होते हैं, है ना। जैसे मुनि कोई पढ़ पढ़ कर नहीं बनता है, या कोई भी इस तरह का आचरण है ना, कोई पढ़ पढ़ कर ही नहीं सीखता है, देख देख कर सीखता है। पानी छानना आप पढ़ पढ़ कर नहीं सीखे होंगे, आप अपने पूर्वजों को देखकर पानी छानना सीखे होंगे। बच्चे जो होते हैं भगवान का दर्शन करना कैसे सीखते हैं? देखकर सीखते हैं कि हाथ जोड़ना है, फिर ऐसे झुकना है, फिर ऐसे कायोत्सर्ग करना है, फिर ऐसे परिक्रमा करना है। ये कहां से सीखते हैं? ऐसे ही जो शिक्षा व्रत हैं, इनमें मुनियों की वैयावृत्ति जब आप करोगे, मुनियों के सानिध्य में रहोगे, इसी का नाम कई जगह अतिथि संविभाग व्रत है। जब आप उनको आहार कराएंगे, आपके घर में मुनिराज आएंगे, उनको देखेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, उनके सामायिक को देखेंगे, सामायिक को अपने जीवन में लेकर आएंगे, तो इससे क्या होता है? हमें मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। तो ये समझ में आ रहा है ये नाम क्यों रखे गए हैं? गुण व्रत, शिक्षा व्रत और अणुव्रत। एक ऐसा व्रत जो अणु, क्या है? जो अणु, अणु मतलब क्या होता है? छोटा, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, है ना। अकेला स्मॉल नहीं, अणु से छोटा कुछ होता है, मतलब छोटा व्रत। लेकिन आज हमारे लिए अणुव्रत ही महाव्रत बन गया है ना। और जब वो अष्टमूल गुण में अणुव्रत का नाम आ जाता है तो हमारा दिमाग घूम जाता है। अरे मतलब, और ये लिखा है आगम में, ये वचन है, अणुव्रत के बगैर, अणुव्रत नहीं, अष्टमूल गुणों के बगैर कोई श्रावकपना नहीं है। अष्टमूल गुण तो श्रावक के जीवन में हो ही सकता है, लेकिन जब लोगों को अणुव्रत भी टफ हो गए, अणुव्रत महाव्रत जैसे लगने लगे, और इसमें आप अणुव्रत का जो वर्णन पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि बड़ा प्रैक्टिकल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। हम सब लोगों में से अधिकांश लोगों के जीवन में ऐसा संयमित आचरण सहज होता है।
जो अणुव्रत में बताया है। अब जैसे हिंसा का वर्णन आया इसमें, अहिंसा अणुव्रत का, तो अहिंसा में क्या है, आपकी दुकानें बंद नहीं करवाई हैं, आपकी घर गृहस्थी का काम बंद नहीं करवाया है, समझ में आया। आप आंदोलन कर रहे हो क्षेत्र के लिए, ये बंद नहीं करवाया है। क्यों? क्योंकि ये सब हिंसा उसके जीवन में, अणुव्रती के जीवन में देखी जाती है। लेकिन 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 एक बात ध्यान रखना, विरोधी, उद्योगी और आरंभी, इस हिंसा का नाम अणुव्रत नहीं है। कोई कहने लगे ये हिंसा होती है वो अणुव्रत है, नहीं, संकल्पी हिंसा के त्याग का नाम अणुव्रत है, और बाकी 3 हिंसाओं के यथा योग्य सीमा करने का, परिमाण करने का नाम अणुव्रत है। यदि हिंसा का नाम व्रत हो जाएगा तो फिर अहिंसा क्या रहेगी? ये हिंसाणुव्रत नहीं है, ये अहिंसाणुव्रत है। जैसे एक चीज और समझो, आलू की सब्जी खाना या जमीकंद खाना पाप है, लेकिन लौकी की सब्जी खाना कहीं पुण्य लिखा है क्या? है? कहीं भी शास्त्र में आपको क्या खाना चाहिए ये कहीं नहीं लिखा है। अभी मेरे साथ फ्लाइट में एक कोई मैडम मिल गई बगल में, तो पता चला उन्हें कि हम जैन हैं, तो वो बोलते हैं यू पीपल ईट लाइक नथिंग। मतलब वो बड़े आश्चर्य थी। वो एक्चुअली 14-15 घंटे से अमेरिका से ट्रेवल करके आई, और वाया कनेक्टिंग फ्लाइट है ना, दिल्ली से कोलकाता के लिए आई, तो वो बड़े आश्चर्य में थी कि है ना, कि हाउ यू पीपल सर्वाइव, कि जी कैसे रहे हो तुम लोग, जिंदा कैसे हो। तो उन्हें ये लगता कि यार हमारे भी ऐसे आगम में आप देखोगे ना, तो नहीं खाना नहीं खाना ये बताया है, लेकिन क्या खाना है ये कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि आचार्यों को मालूम है तुम खाओगे तो सही है। समझ में आया ना, ये तो तुम्हारे डीएनए में है। अभी क्या हिंसा नहीं करना ये तो छुड़वा दिया है, लेकिन तुम कोई ना कोई तो करोगे, क्योंकि हिंसा करना तो तुम्हारे डीएनए में है, अनादिकाल तक ये वो संस्कार पड़े हुए हैं। तो एक परिमार्जन करवा दिया गया, एक सीमा बांध दी गई कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये त्याग करना, ये छोड़ना, है ना। फिर इसके बाद जो बच जाए, जहां जहां स्थूल हिंसा होती है उनका त्याग करवा दिया। अभी उसके बाद जो करे तो फिर वो धर्म नहीं है, उसे भी मजबूरी जानकर खाए, अनासक्ति के साथ खाए, आसक्ति के साथ ना खाए। चौका शब्द आपने सुना है कि नहीं? चौका सुना है? चौका बोलते हैं अपने किचन को। तो क्या होता है चौका? चौका में 4 चीजें क्या होती हैं? तो बड़े पंडित जी है ना, रविंद्र जी पंडित जी, उन्होंने इसका अर्थ किया कि सबसे पहले चौके में पहले नंबर की चीज कि न्याय पूर्वक कमाया गया हो। यदि अन्याय से कमा कर खा रहे हो तो वो शुद्धि नहीं है ना, वो अभक्ष्य है। न्याय पूर्वक कमाया गया हो, विवेक पूर्वक या शुद्धता पूर्वक बनाया गया हो। तीसरे नंबर पर वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया हो। कोई ऐसा नहीं लो खा लो है ऐसा कर खिलाएगा कोई? वात्सल्य, प्रेम पूर्वक, वात्सल्य के साथ। ऐसे थाली सरका देती है ना, लो डकारो, है ना, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? ऐसा नहीं, वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया हो। लेकिन ये 3 चीजें तो हो गई दूसरे के लिए, जो खाने वाले के लिए उसकी क्या जिम्मेदारी है? अनासक्ति पूर्वक खाया गया हो। समझ में आया? इन 4 चीजों से मिलकर क्या होता है? चौका बनता है। समझ में आया ना? ये चौका है। अभी ये चीजें होना चाहिए जीवन में। ऐसे ही है अणुव्रतों में, मतलब हिंसा का नाम कोई व्रत नहीं है, लेकिन वो संकल्पी हिंसा का, संकल्प पूर्वक हिंसा करने का त्यागी होता है। बड़े बड़े महाबली योद्धा हुए, चक्रवर्ती हुए, जिनके जीवन में ऐसे दिग्विजय के लिए जाते हैं, राजा हुए, सम्राट हुए, जिनके जीवन में युद्ध देखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अणुव्रत के धारी होते हैं। एक गुजरात में आबू नाम का सम्राट हुआ। आबू, क्या नाम था? वो जैन सम्राट था, और यहां दिन में तो युद्ध लड़ता था, शत्रुओं की सेना के कत्लेआम करता था, है ना, और शाम को जब युद्ध बंद होता तो प्रतिक्रमण करने बैठ जाता था। समझ में आया? और फिर जब घर में जाएगा तो एक चींटी भी ना मर जाए ये ध्यान रखेगा, और जब युद्ध के मैदान में जाएगा तो वो ही बिल्कुल विरोधी शत्रुओं पर, देश पर आक्रमण करने वालों पर एकदम टूट पड़ेगा,
बिल्कुल बल के साथ, पूरी शक्ति के साथ, और शाम को या घर में नॉर्मली उसका जीवन ऐसा हो जाता था। तो उसकी पत्नी ये कहेगी ये तुम्हारा जीवन बड़ा विरोधाभासी है, क्या कर रहे हो? तो कहते हैं मैं वहां पर अपने एक सम्राट के दायित्व को निभाता हूं कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी प्रजा की, इतने बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी है, वो शत्रु से बचाना वो मेरा दायित्व है। तो वहां वो मेरी भूमिका है, वो विरोधी हिंसा है, लेकिन मेरा संकल्प नहीं है किसी को इस तरह से मारने का, उनको जला देने का। यदि वो व्यक्ति इस तरह से आक्रमण ना करे, मेरी साम्राज्य को छीने नहीं, झपटे नहीं, मेरी प्रजा को दुख ना दे, तो फिर मैं उसके पास कोई लड़ने नहीं जाऊंगा। मैं संकल्प नहीं है, मेरी जिद नहीं है कोई लड़ाई करने की, युद्ध करने की। समझ में आया? ऐसा उसके जीवन में अहिंसाणु व्रत भी है, और सामान्य रूप से ऐसी हिंसा भी देखी जा रही है, लेकिन वो संकल्प का त्यागी है। समझ में? ये चीज होती अहिंसाणु व्रत। और इस तरह से ही मैं भी एक एक अणुव्रत की चर्चा डिटेल में नहीं कर सकता, समय की मर्यादा है, इसलिए मैंने आपसे ये निवेदन किया है कि आप लोग इसको अपने व्यक्तिगत रूप से पढ़ें, तो आपको इस और एक एक अणुव्रत की जो चर्चा पंडित सदाशिवदास जी ने की है, बड़ी मार्मिक चर्चा है, बड़ी मार्मिक। इस अहिंसाणुव्रत के प्रकरण में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कई श्लोक उद्धृत किए हैं, और पूरे विश्व में अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट वर्णन यदि गई है तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है, विस्तार से सर्वोत्कृष्ट वर्णन। ऐसा ऐसा वर्णन है कि कोई हजारों को मारता है लेकिन एक को भी मारने का दोष नहीं लगता, और कोई एक को भी नहीं मारता तो भी हजारों को मारने का दोष लगता है। ये सब है उसमें। ये कौन बता सकता है? जैन दर्शन बता सकता है। चलो चलो अभी जाते जाते एक और चीज आपसे पूछता हूं, पाप किसको कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ी है, अपनी जगह सही परिभाषा है। पाप का त्याग ना होना पाप है। समझ में आया? पाप का त्याग, रात्रि भोजन किसका नाम है? रात में खाने का नाम। रात्रि भोजन के त्याग ना होने का नाम रात्रि भोजन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहां लिखा हुआ है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा हुआ है। व्रत किसको कहते हैं? अविरति का त्याग ना होना ही पाप है। हिंसा का त्याग ना होना हिंसा है। क्यों? और इस चीज को पंडित टोडरमल जी ने लिखा। क्या लिखते हैं वहां पर? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। प्रमाद परिणति, अरे भाई मान के चलो किसी ने 25 साल तक रात्रि भोजन नहीं किया, कभी उसको मौका ही नहीं लगा, लेकिन कभी कभार जाके एक बार उसको मौका मिल गया, तो उसके अंदर में 25 साल से वो वासना पड़ी हुई थी ना कि मौका आ जाए तो खा लेंगे मौका आ जाए तो खा लेंगे। समझ में आया? तो 25 साल तक वो जो प्रमाद परिणति थी, समझ में आया, वो विषय ग्रहण की जो अभिलाषा थी वो 25 साल से पल रही थी, तो इसलिए वो 25 साल से रात्रि भोजन का त्यागी था। क्या समझ में आया? अभिलाषा, प्रमाद परिणति, ये इस चीज का संबंध है। नियम लो, नियम के संस्कार डालो, छोटा ही सही नियम लो। आज हमारे लिए नियम लेना बहुत बड़ा भारी काम लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर में विषय सेवन की अभिलाषा बहुत मुख्य पड़ी हुई है। आज इस तरह की बातें भी करते हैं तो लोग बोलते हैं क्रियाकांड की बातें मत करो, मत करो ये सारी चीजें। अरे आप कुछ तो नियम लेने के संस्कार अंदर में डालो। कहते नहीं हम तो रात में आ ही नहीं पाते हैं, हमारा ऑफिस ही 8 बजे छूटता है। 8 बजे का नियम लो, लो 8 बजे का, उसके बाद व्रती हो। 9 बजे का नियम लो, नियम लो। पहले के समय में मैं सोचता था कि ये 10 लक्षण में लोग 2 हरि की छूट, 5 हरि की छूट। अरे आप नियम लो, 5 लेंगे। इसके बाद अब 10 लाख वनस्पति और पड़ी हुई हैं, उन सब के में व्रत हो गया आपका, उतने में आपका व्रत हो गया। आप सीमाएं तो तय कर सकते हैं। क्या कर सकते? कितने घर हैं आपके पास? 5, 10, 15, 20, 25, 100 घरों से ज्यादा नहीं रखूंगा। चलो नियम लो। नहीं ले पाएगा व्यक्ति नियम, 100 घर रखने का नियम नहीं ले पाएगा। कितने कपड़े हैं आपके पास? 50, 100, 1000 कपड़ों का नियम लो तो भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि वासना पड़ी है पूरी दुनिया ही को अपनी बनाना है। कर लो दुनिया मुट्ठी में।
ये उसके दिमाग में चल रही है। ये इस संस्कृति में जी रहे हैं हम, जिस संस्कृति में कभी खुश नहीं हो सकते। विश करो डिश करो, तो विश करने का, विश करने का इच्छाओं का कोई अंत है? कितने चैनल है? ये हमारी इच्छाओं का परिणाम है कि एक दूरदर्शन से 1000 चैनल हो गए। और तो आदमी पहले एक शांति से देख लेता था दूरदर्शन, है ना, आज वो एक भी चैनल नहीं देख पाता है। कहाँ का परिणाम है? ये इंटरनेट, सोशल मीडिया साइट, सब किसका परिणाम है? अभी तो समय नहीं है मैं इस पे बताता मैं आपको ये सब आविष्कार किसकी जननी है, बहुत प्रैक्टिकली बताता, लौकिक उदाहरणों से बताता, लौकिक दार्शनिकों के चिंतन के जरिए बताता, और अपने आचार्यों के चिंतन भी इसमें बताता। समझ में आया? ये हमारी संस्कृति नहीं है भाई साहब, ये हमारा जीवन नहीं है। नियम लेने के संस्कार डालो। समझ में आया? कुछ तो कर सकते। कितने तोला सोना है आपके पास? नियम लो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो लो ना, 10 किलो का रखो। 10 किलो भी नहीं रख पा रहा है आदमी। क्या क्या इसमें बहुत सारे अतिचारों की बातें बताई। उस अतिचार में आपको एक चीज बताऊं, हम सब लोग अपनी जरूरत प्रमाण यदि आरंभ परिग्रह करें तो हम में से किसी की दुर्गति नहीं होगी, कोई की दुर्गति नहीं होगी। हमारी जरूरत प्रमाण। लोग कितनी शादी करते हैं? कोई पुण्यशाली हो तो 2 कर लेगा, मतलब हाँ, साता वेदनीय के उदय से ही होती है वो भी, है ना। नहीं होती तो अपने उदय से है, लेकिन सुख मिलेगा ये साता वेदनीय के उदय से होता। समझ में आया? लेकिन हम जितनी शादियों में जाते हैं वहां क्या करते हैं? ये दुल्हन अच्छी है, ये डेकोरेशन अच्छा है, बैंड वाला अच्छा है, खाना अच्छा है, कितनी जगह जाके अपनी चेतना को पसार देते हैं। कितने घरों में रहते हैं, लेकिन जितने घरों को देखेंगे, इसका इंटीरियर अच्छा है, इसका एक्सटीरियर अच्छा है ना, इसका ये अच्छा, इसका वो अच्छा, इसके टाइल्स अच्छे, इसकी फला अच्छा, जितने घर के सामने से निकलेगा। समझ में आया? कितनी कारें चलाते हैं, 1 2 3 4, लेकिन जितनों के सामने से जाएगा उतनों को क्या करेगा? ये कार अच्छी है। कितने मोबाइल रखते हैं, और ये आपके परिणामों की उदीर्ण। आप मंदिर के बाहर निकलो, आपको बड़े बड़े फ्लैक्स पर, ट्रांजिट एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में, मोबाइल फोन में, आपको क्या लग रहा है? आप फेसबुक के क्या हो? उपभोक्ता हो? फेसबुक आपके का गुलाम है या आप फेसबुक के गुलाम हो? विचार करके देखना ये चीजें, कौन किसका गुलाम है? अल्टीमेटली यू और आल अ कंज्यूमर। सबको एक तरह से एक उपभोक्ता बना दिया और कोई ना कोई चीज थोपी जा रही है। आप फ्लिपकार्ट पर हगीज सर्च करके आते हो और वो फेसबुक पर हगीज का एडवर्टाइजर आता है। होता है कि कहां से पता चल गया इनको? उनको मालूम है सोशल मीडिया साइट को कि आपके घर में क्या काम चल रहा है, तो वो वही चीज का एडवर्टाइजमेंट देंगे। आप यदि घर बनवा रहे हो तो वो टाइल्स का विज्ञापन देने लगेगा। कहां से पता चल रहा है? हमें पता है ये घुसपैठ कहां तक हो गई है। बहुत मैं अभी क्या कहूं, मुझे रुकना पड़ेगा, अभी इस चीज में चला गया तो कोई अंत नहीं है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि नियम लो, संस्कार डालो। एक छोटी सी बात कह के बात पूरी करूंगा। एक व्यक्ति, एक भिखारी एक सेठ के बाहर सामने जाता है कि साहब कुछ दे दो, 10 15 50 100 रुपए कुछ हो तो दे दो। तो सेठ, चलो निकलो, कोई पैसा वैसा नहीं, निकलो यहां से। तो भिखारी बोलता है साहब 10 का ही नोट दे दो, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है आज के समय में। अरे निकल, क्यों दिमाग खराब कर रहा है, यहाँ से कोई 10 10 रुपए नहीं है। साहब 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए कोई सिक्के पड़े हो वही दे दो। अरे बार बार पीछे ही पड़ गया है, कोई सिक्का नहीं है, निकल यहां से बिल्कुल। अरे कुछ चवन्नी अठन्नी कुछ कुछ तो दे दो। तो कहते हैं पीछे मत पड़, मेरे को बहुत व्यस्तता है, दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, कुछ नहीं मिलेगा। बाद में भिखारी बोलता है साहब ये आपके जूते में जो धूल लगी है ये ले लूं? इसमें भी सोचता है वो, सोचता वो इसमें भी है। चल ठीक है, चल ले 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 ले। और उसने लिया, धूल ले ली हाथ में। बाद में बगल वाला भिखारी बोलता है तुझे धूल लेने से क्या मिल गया, क्या हो गई, क्या क्यों ली तूने? तो कहता है कि मैंने धूल ली है ना, कम से कम इससे उसके देने के संस्कार तो पड़ेंगे।
और कल देखना जब यही सेठ आएगा ना तो इसकी आंखों में शर्म होगी और मैं बस इसको देखूंगा और बस, और ये दे के जाएगा कुछ ना कुछ। संस्कार तो देने के पड़े ना। ऐसे ही नियम लेने के संस्कार तो डालो। आप अपने नियमों की रक्षा करोगे, आपके नियम आपकी रक्षा करेंगे। समझ में आया? नियम बंधन का नाम नहीं है, नियम स्वतंत्रता का नाम है, आजादी का नाम है। हम सब जैन घरों की महिलाएं रात में स्वतंत्र हो जाती हैं, क्योंकि हमारे घर में रात्रि भोजन नहीं चलता। और अन्यत्र आप जाओ तो 12-12 बजे तक गुलामों की तरह काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, बर्तन समेट रही हैं, ये सारी चीजें कर रही हैं। स्वतंत्रता का नाम है संयम, स्वतंत्रता का नाम है नियम। ये गलत प्रवाह मत चलाओ कि ये क्या, ये परतंत्रता का नाम। इस व्रति का भाव अंतर में हमारे हृदय में होना चाहिए। यदि ये विरति का भाव हमारे अंदर में नहीं है तो समझ लीजिए त्याग का भाव। और एक छोटे से क्या छोड़ा था उसने, कौवे का मांस छोड़ा था सिर्फ, और वो ही आगे जाके कौन बना, कौन बना, महावीर। सिर्फ कौवे का मांस छोड़ा था और कोई नहीं छोड़ा था, सिर्फ एक कौवे का, बाकी सब खाता था वो, गाय बकरा जो भी होता होगा। लेकिन जब उसको अवसर पड़ गया तो वो अपने नियम पर ऐसा अटक रहा कि प्राण जाए तो जाए, लेकिन ये मैंने लिया है ना तो इसकी मैं रक्षा करूंगा। ये सब टोडरमल जी ने प्रतिज्ञा वाले प्रकरण में लिखा है 7वें अधिकार में। अभी मैं एक एक चीज में खोल कर नहीं बताना चाहता हूं। तो इस विरत का नाम, उसका नाम पाप का त्याग है, और विरति ना होने का नाम पाप है। इस तरह का ही वर्णन आगे अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत इन सब में है। बाकी तो विशेष आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको और विशेष अर्थ ख्याल में आएगा। अभी समय की मर्यादा है, कम कहा ज्यादा समझना। निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार, वंदना सतवार है। चलिए पुनः अपन व्यवस्थित होते हैं। आइए, जिसके भी हाथ इधर उधर लगे हो वो शुद्धि कर ले, वे जल से हाथ धो लीजिए, सर्वांग शुद्धि कर ले। ओम अमृते अमृतो भवेत्, अमृतम वर्ष्णि अमृतम द्रावत द्रावत, सम सम क्लीम क्लीम ब्लीम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावत द्रावय, हम सम छीम छीम हम सहा सहा। बोले रत्न कर्ण श्राव का चार मंडल विधान। हाँ जी पंडित जी साहब, पेज नंबर 111 है। हाँ हाँ 76 नंबर का ना, 76 नंबर का। एक छोटी सी भक्ति। शुद्धात्म शुद्धात्म